नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रदेश भर की महिलाओं में भारी उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिली। राजधानी जयपुर की महिलाओं ने ऐतिहासिक कदम के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। पॉजिटिव वे में देख रही हूँ, पर इन फ्यूचर में 50% तक जाए और एक्चुअल में जो विमेन्स है जो इसके लायक है वो आए आगे, ना कि उनके पीछे और कोई हो। तो आगे इसमें जैसे परिवार वगैरह सब बढ़ेगा, पॉलिटिकल वगैरह बैकग्राउंड मजबूत होगा, फैमिली मजबूत होगी, क्योंकि एक बेस होती है औरत परिवार का, समाज का, सबका। अच्छा है, बट हम बहुत लेट हैं इतना सोचने के लिए कि आज 75 साल बाद भी हमें सोचना पड़ रहा है कि महिलाओं को जगह दी जाए। जहां 75 साल में आज बराबर खड़ी होनी चाहिए तो भी हम 1/3 हिस्सा दे रहे हैं। अच्छी शुरुआत है, बट इसको और अभी लेकर जाना चाहिए और जल्द करना चाहिए। इनकी बात से पूरी एग्री हूँ। आप कहीं भी देख लो, जो भी सरपंच है या जो भी आज पॉलिटिक्स में खड़ी हैं, बहुत कम नाम है जो आपको सुनाई देते हैं। जैसे स्वतंत्रता वो थी, अपनी स्वराज थी, बहुत कम नाम है, मोस्टली मेल्स ही मिलेंगे आपको। और या जो सड़क तक आज सिर्फ एक ही गूंज है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा में इस ऐतिहासिक बिल पर चर्चा शुरू होते ही देश की महिलाओं में नई उम्मीद अब जगी है। अजमेर की महिला शक्ति ने भी इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया है। हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने जब अजमेर की महिलाओं से बात की तो उनका उत्साह देखने लायक था। आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। करने के लिए उन्हें 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति अधिनियम को लेकर चर्चा जारी है। इसे लेकर हम महिलाओं से बातचीत करेंगे। इससे पहले एक तस्वीर दिखाऊं, ये महिलाएं हैं जो खिलौना बनाती हैं। कई सालों से यही काम जो है निरंतर यहाँ पर करती आ रही हैं, लेकिन कई बार जो है बोलने से शर्माती हैं और अपनी ताकत जो है वो नहीं बता पाती। दूसरी तरफ और भी जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे, वो समझती है इस पूरी बात को। महिलाओं को और सशक्त करने के लिए अधिनियम जो है वो लाया जा रहा है, उस पर चर्चा जारी है। किस तरह से देखते हैं इस अधिनियम को? जब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तो वो और मजबूत होंगी। जी, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी को कि उन्होंने पार्लियामेंट तक औरतों को ले गए। अगर हम प्रीवियसली देखें तो औरतें दिल्ली से बाहर तक नहीं जाती थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। फिर धीरे धीरे जब महिलाएं पढ़ने लगी, धीरे धीरे वो अपने आप को बाहर लाई तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज जब वो पार्लियामेंट तक चली जाएंगी, अगर बाहर निकलेंगी तो उन्हें और सीखने को मिलेगा, उनकी और तरक्की होगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और मोदी जी ने दबी हुई जितनी भी आवाज़ें थी जो इतने सालों तक बोल नहीं सकती थी, अपने घरों में रहती थी, अब वो इस नियम की वजह से अब वो पूरे भारत को एक नया रूप देंगी, एक नया स्वरूप देंगी। और नारी शक्ति सशक्तिकरण का ये एक बहुत ही सुंदर डिसीजन लिया गया उनके लिए कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर रहने वाली हैं। बहुत बढ़िया, मतलब एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, या कि कहें कि बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है हमें महिलाओं को, कि जिससे वो हर तरीके से स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को कहने का, वैसे तो कहने का हर क्षेत्र में अधिकार है, लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं क्या कहीं पुरुषों की तुलना और महिलाओं की तुलना कर दी जाती है। और राजनीतिक क्षेत्र में तो खास तौर पे ये बात बहुत ज़्यादा आगे आ जाती है, क्योंकि जो ये भेदभाव का जो ये है ये सब खत्म कर दिया जाएगा। महिलाओं की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने 33% आरक्षण का करा है। आज महिलाएं जैसे ग्रामीण में देख लीजिए, कहीं पर भी महिलाओं को एक स्वतंत्रता नहीं थी, और मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने महिलाओं का एक बहुत छोटे मतलब एक शौचालय से लेकर और उच्च स्तर तक जहाँ तक उनका अधिकार है वहाँ तक का उनका सम्मान दिया है। ये कानूनी बदलाव ही नहीं है, ये बहुत बड़ा एक महिलाओं के लिए सम्मान है। इसको जल्द ही पास कराने के बाद जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जल्द ही परिसीमन के बाद महिलाएं जो है अलग अलग सदनों में पहुंचेगी और अपनी बात जो है मजबूती से रख पाएंगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।